दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यूरोप महादेश। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो जिसका उत्तर हो जाएगा बुर्बो वंश के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है फिलिप हेटारिया से संबंध था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में जो है ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 6, गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में कह रहा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 11 है यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान देश का। क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट है एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, प्रश्न में कह रहा है क्या 1829 की एड्रियानोपल की क्रांति ये संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की देश के साथ हुई। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिया है। प्रश्न नंबर 1 में करा आप अपने बुक से मिला लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 2 में है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी को हुआ। प्रश्न नंबर 2 है रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। क्वेश्चन नंबर 3 है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, वार एवं पीस किसकी रचना है? तो वार एवं पीस जो है टॉलस्टॉय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है ट्रॉट्स्की ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 10 है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में हम सातों चैप्टर का सवाल लिया है। ऑब्जेक्टिव टोटल ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग पूरा याद करिएगा। प्रश्न नंबर पाठ जो है 3 का प्रश्न नंबर 1 से फिर चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो है कंबोडिया, वियतनाम एवं जो है लाओस देश आते हैं। प्रश्न नंबर 2, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी जो है पुर्तगाली थे। प्रश्न नंबर 4, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो कोलोन कहलाते थे। प्रश्न नंबर 5, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6 है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो कुआंग ने लिखा था। किसने? कुआंग ने लिखा था। प्रश्न नंबर 7 में है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल नामक ने। प्रश्न नंबर 9 है हिंद चीन अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था?
तो हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसके बाद पाठ 4 से हमने क्वेश्चन लिया है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल सिंह 1913 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 करें, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 तुर्की के खिलाफत आंदोलन में जो है, या तुर्की जो हम कह सकते हैं, उसी के समर्थन में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 ईस्वी लाहौर में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार जी ने की। क्वेश्चन नंबर 9, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान सरदार जी को सरदार की उपाधि मिली, मतलब बारदौली आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 10, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 5, 6, 7 यानी 3 चैप्टर अभी और है, इसलिए फास्ट में चलते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना कब हुई? तो 1851 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 4, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है कब हुई? तो 1910 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ। इसके बाद चलिए दोस्तों पाठ 6 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्न में 1 नंबर में कह रहा है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति जो है बढ़ी है? तो शोषणकारी प्रवृत्ति। हम फास्ट में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र जो है माना जाता है? तो प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो संपत्ति का जो है जमाव संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित अर्थव्यवस्था कौन लागू की हुई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जो है लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण को जो है गहरे रूप से प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 7, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो 40 लाख तक पहुँच गई। क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब जो है लागू हुई है? तो 1870 ईस्वी में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो मध्यम वर्ग का जो है सामने आया। क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक यानी जो मजदूर है उस वर्ग का जो शोषण हुआ। अब चलिए लास्ट चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7
में प्रश्न नंबर 1 कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। क्वेश्चन नंबर 2 है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? तो ये जो है अलेक्जेंड्रिया नामक जो है शहर सामने आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है सबसे बड़ी थी उस समय में। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो 19वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ, यानी किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929 में जो है आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन में है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ को समाप्त करने के लिए हुआ था। चलिए दोस्तों 11:30 हो गया, जिसके अंदर हमने सारे इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास के जो 10वीं कक्षा का है उसको समाप्त कर दिया है।